गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने रिंग की और फील्ड की डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम रिंग और फील्ड से आगे चलते हैं। तो रिंग और फील्ड से आगे चलने के लिए अब हमारे पास, मैं आपको एक बार विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन बता रहा हूं। विदाउट जीरो डिवाइजर, देखिए विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या मीनिंग है। विदाउट जीरो डिवाइजर का मीनिंग ये है कि हमारे पास आर कोई रिंग है, r plus dot is a ring, and for all a b belongs to r, a dot b equal to 0. This implies either a equal to 0 or b equal to 0. ठीक है, तो देखिए r plus dot is said to be a without zero divisor for all a b belongs to r. अगर a और b जितने भी हमारे पास r में बिलोंग कर रहे हैं और अगर दो नंबरों की प्रोडक्ट, इट मींस a और b, कोई दो हमारे पास नंबर्स हैं r के अंदर, नंबर्स या एलिमेंट कहूं मैं, a और b हमारे पास दो एलिमेंट है r के, अगर उनकी प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आती है, इफ a डॉट b इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो हम r को विदाउट जीरो डिवाइजर कहेंगे। अगर हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, इफ a डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड हमारे पास ना तो a जीरो हो और ना ही b जीरो हो, तब भी ऐसा हो सकता है कि भाई अगर a जीरो में से b जीरो में से कोई भी एक जीरो हो तो r विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। अगर दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट तो जीरो है बट ना तो a जीरो है ना b जीरो है, तब हम क्या कहेंगे इसको, जीरो डिवाइजर। तब हमारा ये होगा जीरो डिवाइजर, तब हम r को जीरो डिवाइजर कहेंगे। तो देखिए, हम जो आज करने जा रहे हैं वो इंटीग्रल डोमेन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटीग्रल डोमेन के लिए ही मैंने ये आपको ये बताया है। तो इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भाई व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन क्या है हमारे पास। इंटीग्रल डोमेन देखिए, इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन क्या हुआ, तो हमें पता है कि भाई इंटीग्रल डोमेन हमारे पास है एक कम्यूटेटिव रिंग, ए कम्यूटेटिव रिंग, एक रिंग जो कि कम्यूटेटिव है, एक कम्यूटेटिव रिंग विच हैज यूनिटी, एक कम्यूटेटिव रिंग विच हैज यूनिटी। रिंग कैसा है, कम्यूटेटिव। तो ध्यान दीजिए, ये जो कम्यूटेटिव वर्ड जो आया है ये किसके लिए आया है, कम्यूटेटिव वर्ड, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव है, क्योंकि रिंग के अंदर एडिशन तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव होता है, तभी तो रिंग बना है। अब एक कम्यूटेटिव रिंग है विच हैज यूनिटी, यूनिटी भी हमारी अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिटी है, और साथ में ये कैसा है, इज विदाउट जीरो डिवाइजर, एंड ए कम्यूटेटिव रिंग विच हैज यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, तब हम इस रिंग को इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। कोई भी कम्यूटेटिव रिंग होगा जिसके साथ यूनिटी होगी वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो फील्ड की डेफिनेशन थी, आपको याद हो तो मैंने फील्ड की आपको डेफिनेशन बताई थी कि भाई फील्ड क्या है, और फील्ड क्या हुई हमारे पास, फील्ड देखिए, फील्ड थी हमारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग, ए कम्यूटेटिव रिंग which has unity, a commutative ring which has unity and
every non-zero element, every non-zero element has multiplicative inverse. कोई भी रिंग जो कम्यूटेटिव है, उसके अंदर यूनिटी है और उसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, उसे हम फील्ड कह रहे हैं, राइट। तो देखिए मैंने दो डेफिनेशन लिख रखी है आपके सामने। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, एक कम्यूटेटिव रिंग विच हैज यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। और फील्ड के लिए कम्यूटेटिव रिंग विच हैज यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉल्ड फील्ड। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं उसी इंपॉर्टेंट थ्योरम को आपके कराने जा रहा हूं। तो देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या बोल रही है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास कि भाई एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमारी जो थ्योरम है बहुत अक्सर एग्जाम में आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड एन इंटीग्रल डोमेन। तो हम अभी ये बात प्रूव करेंगे कि भाई हर फील्ड हमारी इंटीग्रल डोमेन होती है। तो इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, आप इस प्रूफ को ध्यान से समझिए। देखो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं हमेशा से एक बात बताता हूं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स, जब आप किसी थ्योरम को प्रूफ करते हो तो आपको थ्योरम का रिजल्ट जो प्रूव करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी हमारे को क्या करना है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमें एक फील्ड लेनी है और हमें यह बताना है कि भाई वो फील्ड हमारी इंटीग्रल डोमेन है। कोई भी फील्ड लोगे वो इंटीग्रल डोमेन होगी। तो हमारे पास यहां पर कितनी चीजें अननोन है। तो देखिए ये फील्ड जो एक वर्ड है, ये फील्ड की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई फील्ड क्या है। दूसरा यहां हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो इंटीग्रल डोमेन क्या है। अगर ये दोनों डेफिनेशन आपको आती हैं तो आपके लिए प्रूफ बहुत ही सिंपल है। मैंने यहां पर डेफिनेशन दोनों लिख रखी है, इंटीग्रल डोमेन की भी और फील्ड की भी। तो देखिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है। तो कॉमन नजर आने वाली चीजें देखते हैं हम सबसे पहले कि भाई इंटीग्रल डोमेन हमने प्रूव करना है, फील्ड हमारे पास है, ये फील्ड है। तो कम्यूटेटिव रिंग आप देख सकते हो कि भाई कम्यूटेटिव रिंग जो वर्ड है हमारे पास, यहां पर भी कम्यूटेटिव रिंग है और यहां पर भी कम्यूटेटिव रिंग है, राइट। दूसरा विच हैज यूनिटी, इसके अंदर भी यूनिटी है और इसके अंदर भी यूनिटी है। फील्ड के पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है, बट इंटीग्रल डोमेन एक विदाउट जीरो डिवाइजर है। अगर फील्ड को इंटीग्रल डोमेन बनना है तो इसको सिर्फ एक कंडीशन प्रूव करनी है कि भाई ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। अगर फील्ड विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाती है तो फील्ड हमारी इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। हमें सिर्फ यही बात प्रूव करनी है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब आपको पता लग गया है कि भाई फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है, तो प्रूफ बड़ा ही सिंपल हो जाता है। तो प्रूफ करते हैं हम। अब हम एक फील्ड लेते हैं, लेट एफ बी एन फील्ड। एफ हमारे पास एक फील्ड हो गई है। अगर एफ हमारी फील्ड है तो फील्ड होने का मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी भी है और हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो देखिए तो हमारे पास फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग्स टू एफ, हमारे पास ए और बी अगर एफ में बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि भाई हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कि भाई ए बी अगर एफ में है तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए डॉट बी जीरो है तो हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, हमें प्रूव करने जा रहे हैं आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। अब हम ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। अगर हमने इसको ऐसा प्रूव कर दिया तो विदाउट जीरो डिवाइजर दिखा दिया। अगर ये ऐसा प्रूव हो जाता है तो फील्ड हमारी इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। अब हमें क्या लेना है, ए और बी दो एलिमेंट्स उठाने, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है फील्ड से। तो हमने कहा भाई लेट
ए एंड बी बिलोंगिंग टू एफ। ए और बी हमने एलिमेंट उठा लिए एफ से। अगर एफ से उठा लिए हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि भाई ए डॉट बी इक्वल टू 0 है। अब इफ सपोज कीजिए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है। अगर ए 0 नहीं है तो आपको पता है जो ए एलिमेंट है वो कहां पर है, फील्ड में है। तो ए इनवर्स जो होगा वो फील्ड में होगा, क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स फील्ड के अंदर आता है। यही तो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। भाई हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स हमारा एफ में आएगा। अगर ए इनवर्स एफ में आएगा तो यहां पर जो ये मैंने लिखा है ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दें आप ए इनवर्स से। अगर आप इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स ए डॉट बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी इंटू बी इक्वल टू 0। ए इनवर्स इंटू 0 मतलब 0, तो आइडेंटिटी इंटू बी मतलब बी, तो बी इक्वल टू 0 आ गया। देखिए हमने ये कहा था कि ए नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, बी इक्वल टू 0 आ गया। दोनों में से एक कंडीशन, एक एलिमेंट 0 आ रहा है, राइट। आप कहते हो सर आपने ए को नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया। चलो इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, मैं कहता हूं ठीक है आप ए को छोड़ दो, मान लो कि वे बी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है तब भी हमारे पास क्या होगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कहां पर, फील्ड में, बी इनवर्स बिलोंगिंग्स टू एफ। रीजन वही है क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर जो हमने कंडीशन ली है ए डॉट बी इक्वल टू 0, यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें हम बी इनवर्स से। पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से, यानी कि ए डॉट बी इंटू बी इनवर्स और 0 इंटू बी इनवर्स। तो देखिए अब ये जो पोर्शन है बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गया है, तो ए इंटू आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0 इंटू बी इनवर्स मतलब 0। तो यहां से क्या आया हमारे पास, ए इंटू आइडेंटिटी मतलब ए इक्वल टू 0। तो देखिए हमें तो यही बात प्रूव करनी थी। प्रूव क्या करना था, ये मैं लिख के चल रहा हूं यहां पर कि प्रूव क्या करना है, प्रूव करना था कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हमारे फील्ड के अंदर हैं अगर उनकी प्रोडक्ट 0 है तो आप ये बता रहे हो या तो ए 0 है या फिर बी 0 है। हमने कहा भाई प्रोडक्ट 0 है और हमने ये भी कह दिया कि ए 0 नहीं है। अगर ए 0 नहीं है तो हमने ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0 नहीं है तो उसका इनवर्स तो है। तो हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली b अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, तब b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास a 0 आ गया। इट मींस विदाउट जीरो डिवाइजर की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो फुलफिल हो रही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमें पता लग गया हेंस f जो फील्ड थी हमारी f इज विदाउट जीरो डिवाइजर। f क्या हो गया हमारा, विदाउट जीरो डिवाइजर बन गया है। और f अगर विदाउट जीरो डिवाइजर बन गया है तो f फील्ड तो था ही, उसके पास कम्यूटेटिव रिंग पहले था, यूनिटी भी थी, और विदाउट जीरो डिवाइजर बनने से वो हमारा इंटीग्रल डोमेन हो गया है। तो हम लिखेंगे कि भाई एवरी फील्ड, दिस इंप्लाइज एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरम मैंने लिखी है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम्स को लिखना कैसे है, मेरा टारगेट वही बताना है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि हर थ्योरम को प्रूव किया जाए, हर थ्योरम को मैं प्रूव करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो थ्योरम हैं इनको थ्योरम को प्रूव कैसे करना है आपने। सबसे पहले आप थ्योरम को प्रूव करने से पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। एक बार अगर समझ में नहीं आती है तो दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार समझ में आती है तीसरी बार पढ़िए, और हर वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। अगर हर वर्ड का मीनिंग आपको पता है, हर डेफिनेशन आपको पता है, तो थ्योरम के प्रूफ में कुछ भी नहीं है। थ्योरम का प्रूफ क्रैम ना करें, थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश करें,
क्योंकि थ्योरम को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि आपने क्रैम नहीं किया है, क्रैम किया जाता है, डेफिनेशंस को आप समझ के याद कीजिए, बट थ्योरम की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और थ्योरम को करने की कोशिश करें, आपको थ्योरम समझ में आएगी। क्योंकि ये जो बुक है हमारी, ये थ्योरेटिकल बुक है और यहाँ पर लगभग बहुत सारी थ्योरमें हैं, तो सभी थ्योरम को अगर आप क्रैम करने लग गए तो कितना क्रैम करेंगे, ऐसे तो याद नहीं रह पाएंगे। आपको डेफिनेशन को समझने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है हमें प्रूफ क्या करना है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है। फील्ड था, हमारे पास गिवन ये सारी चीजें थी, हमें प्रूफ सिर्फ एक ही कंडीशन दिखानी थी, इंटीग्रल डोमेन, और वो हमने यहाँ पर जैसे दिखाया कि भाई विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन नहीं है, और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे नेक्स्ट थ्योरम कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।